नमस्कार साथियों, मैं केडी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल्स और आपको बहुत ही अच्छा लगा, न्यूमेरिकल्स को समझे, बहुत ही अच्छे से समझा आपने। और इसी प्रकार से हम लोग आज के बाद, अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास जैसे कि हम किसी चीज़ पर बहुत ही एक लॉन्ग टाइम तक खींचते हुए से स्टडी करें। आपको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में हम लोग आपको स्टडी कराएंगे, जिससे कि आपको कम समय में हम लोग अच्छे से बैच को टारगेट कर पाएँ। तो अभी मैंने जो सोचा है, विचार किया है, वो है साइंस यानी विज्ञान को लेकर। और जब हम विज्ञान को पूरा कवर अप करेंगे, जैसे कि 10th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन को देखता हूँ, थोड़ा सा गौर करता हूँ, और उसको गौर में रखते हुए मैं आपके लिए आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लास स्टार्ट होने से मेरी एक शर्त जो आपको बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेगी, वो मेरा हक है। और वो हक है कि आप लोगों को जितने आपके ग्रुप्स है, ग्रुप मतलब बोल रहे हैं ना कि व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने आपकी फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, बाकी में अच्छा लगे तो। चलिए, तो मैं आज आपकी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्लास क्या है? तो क्लास को आज से स्टार्ट करते हैं और क्लास है हमारी थ्योरेटिकल क्लास। और इस थ्योरेटिकल क्लास में हम 1-to-1 क्लासेस में सारा डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि हम लोग पोर्शन सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, SAR-ENC। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। पहला क्लास हम एक इंट्रोडक्शन क्लास डालेंगे और आज का क्लास है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास साइंस। साइंस बोले तो विज्ञान मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान। आप लोगों को पता ही है, आप लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान, तो वाकई में आपको इसमें बड़ी रुचि है और जिज्ञासा है। और वही रुचि आज मुझे यहाँ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक खींच लाई है। सब आपकी देन है, या तो समझ लो परमात्मा का एक बहुत बड़ा आपके और हमारे बीच में योगदान है। और उसी के साथ साथ फिर मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना आपकी एक एजुकेशन को बेहतर करने के लिए क्यों ना मैं प्रयास करूं। तो चलिए, आप लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा भेंट इस क्लास के माध्यम से इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस का इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। साइंस से व्हाट इज़ द साइंस। बच्चों, विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान के बारे में सोचा गया, यानी कि जैसे जैसे लोगों ने नए नए तथ्यों पर खोज करी, तो एक लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ी, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा। तब नए नए तथ्यों पर खोज होती जा रही थी और इसका विस्तार बढ़ा जा रहा था, यानी कि इसका स्कोप जो था, कार्यक्षेत्र था, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। इसी को देखा और साइंटिस्टों ने बड़े ही इसको गौर फरमाते हुए इसका नामकरण करना उचित समझा। और जब इसके नामकरण पे बात आती है तो इसके शब्दकोशों को देखा जाता है, तो वहाँ से एक वर्ड मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ से एक वर्ड मिलता है सिंटिया, SCIENTIA, सिंटिया। और इस सिंटिया वर्ड से ही बना क्या मतलब, इसका अंग्रेजी में था टू नो, मतलब जानना। और ये एक लैटिन लैंग्वेज वर्ड है। कौन सा है? लैटिन लैंग्वेज वर्ड है। इसे हम लैटिन भाषा का वर्ड बोलते नहीं, लैटिन भाषा का शब्द। एक लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया का मतलब टू नो, मतलब जानना। इससे हमें समझ में आ रहा है कि सिंटिया एक वर्ड जो एक लैटिन भाषा का वर्ड था, जिससे बना है साइंस। और साइंस की डेफिनेशन की बात करेंगे तो बच्चों, विज्ञान को मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बात करेंगे तो बच्चों, विज्ञान को मैं 2 भागों में तोड़कर पढ़ता हूँ, वे प्लस क्या। तो वो वी का मतलब होता है क्रमबद्ध, बोले तो इंग्लिश में सीक्वेंस, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित। अब मैं यहाँ आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूँ और ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि विज्ञान आखिर है क्या। तो मैंने कहा सुव्यवस्थित, सुसंगठित। तो बच्चों, हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों की, प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को ही क्या कहेंगे बच्चों? विज्ञान कहेंगे।
मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के बारे में थोड़ी सी भी चर्चा करें कि प्राकृतिक जो भी घटनाएं हैं उनके नियमों का हम क्या करें, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगत तरीके से क्या करें, उसका सर ज्ञान लें, नॉलेज लें, सर वही है विज्ञान। इसके लिए इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द नेचुरल लॉ एंड इवेंट्स एंड दैट्स फिनोमेना दैट इज कॉल्ड द साइंस। अब हम साइंस को पढ़ रहे हैं बच्चों, साइंस के बारे में हमने डेफिनेशन को समझा है, तो यहाँ से एक बात निकल के आती है, एक पॉइंट होता है कि सर साइंस के कितने भागों में बांटा गया या इसकी ब्रांचेस कितनी हैं। तो हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ द साइंस, साइंस की ब्रांच कितनी है बच्चों। बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप डैट। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतर क्लास इसी प्रकार से हम लोग देते रहेंगे। मैं आपके साथ तत्पर रहूँगा, लेकिन आप लोग भी अपना कार्य ना भूलें। चलिए, उम्मीद है इसके बाद फिर हम लोग बात करें तो साइंस, यानी कि साइंस की शाखाएं कितनी हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आई मीन 12th स्टैंडर्ड तक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के लिए साइंस को किन्हीं भागों में बांटकर मैं सारी साइंसों की जो ब्रांचेस हैं उनकी चर्चा करूँगा। SAIENC साइंस की चर्चा करेंगे तो साइंस के किन्हीं भागों को मैंने इस प्रकार से इसके डेप्थ में लेकर के थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। तो पहला है हमारा नेचुरल साइंस, और नेचुरल को क्या मैं पहले फिजिक्स को समझाऊंगा, तो मैंने ले लिया फिजिक्स, फिजिकल साइंस, PHYSICAL फिजिकल साइंस। दूसरा है हमारा इसका नेचुरल साइंस, NATURAL नेचुरल साइंस। अगले की बात करेंगे बच्चों बायोलॉजी, और नेक्स्ट हो जाएगा टेक्निकल साइंस। फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस को बच्चों दो भागों में बांट लेते हैं, एक है हमारा फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री। ओके, नेचुरल साइंस को भी दो भागों में हम इसे वेरिएशन करते हैं। इट्स अ वेरिएशन इन 2 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट है हमारा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी बोले तो खगोलीय विज्ञान, और एक है जियोलॉजी। जियोलॉजी बोले तो भूगर्भ विज्ञान। जीव विज्ञान की बात करेंगे तो जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांट लेते हैं, एक है जूलॉजी जंतु विज्ञान, और एक है बॉटनी वनस्पति विज्ञान। और टेक्निकल साइंस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें एक है इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, इसरो सिस्टम। एक आता है हमारा DRDO सिस्टम, DRDO सिस्टम। और एक है हमारा एटम रिएक्टर, एटम रिएक्टर। और इधर हम देखेंगे तो केमिस्ट्री को भी लगभग 3 भागों में हम इसको वेरिएशन करते हैं। देयर आर वेरिएशन इन 3 पार्ट्स। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नेक्स्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी के साथ फिर हम लोग और भी थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे। तो फिजिक्स को भी 2 भागों में हम लोग बांट लेते हैं, इसके भी वेरिएशन किए गए हैं। और इसको एक को बोलते हैं भाई क्लासिकल फिजिक्स, एक को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और इसको एक और आल्सो कॉल्ड इज क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। तो ये सारी की सारी क्या है हमारी, जो आपको दिखाई दे रही हैं, सारी ये ब्रांचेस हैं। और हम लोग साइंस की ब्रांच के बारे में वर्णन कर चुके हैं। इसमें से कुछ ऐसी साइंस की ब्रांचेस होंगी जो आप लोगों को अवगत नहीं होंगे, आप लोग उससे अवगत नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिससे आप भली भांति आप लोग इसे जानते होंगे। तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे टेक्निकल साइंस की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो टेक्निकल साइंस जो होती है वो हमारी प्रौद्योगिकी विज्ञान होती है, जो एक इंजीनियरिंग क्षेत्र में पढ़ाई जाती है। और इसका जो काम है वो है 3 बराबर भागों में बांटकर इसको हम सम्मिलित करते हैं। एक है इसरो, एक है DRDO, एक है एटम रिएक्टर। और यहाँ हम बात करेंगे इसरो सिस्टम की। तो इसरो सिस्टम क्या है, तो हम कहेंगे इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम,
भाई एक ऐसा अनुसंधान है जहां बनाई जाती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि कृत्रिम उपग्रह। क्या बनते हैं? कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे आप लोगों ने सुना होगा चंद्रयान-2, चंद्रयान, एप्पल, आर्यभट्ट, ये सारे के सारे क्या हैं? सब एक सैटेलाइट है जो कैसे हैं? कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। अब आगे बात करेंगे इसमें, आर्टिफिशियल समझ रहे ना, ह्यूमन बींग्स। DRDO को मतलब होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज सिस्टम। एक ऐसा अनुसंधान जब बनाई जाती है मिसाइल। क्या बनाई जाती है? मिसाइल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टैंक यानी कि तोहफे, और अग्नि मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो बताई जा रही हैं आपको, ये एक टेक्निकल साइंस के अंतर्गत आती हैं, और उसमें भी टेक्निकल साइंस के अंतर्गत भी DRDO सिस्टम है। और एक है एटम रिएक्टर। एटम रिएक्टर की बात करेंगे तो एटम रिएक्टर एक ऐसा मतलब एनर्जी का सोर्स है, यानी एटम रिएक्ट होने से हमारा क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, गैदर होती है, और फाइनली जिसके कारण हम लोग क्या है? जीवित हैं ऐसा। और ये नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे कि आप लोग देखेंगे, एक तरफ हमारे ये जन्म का दाता भी है, मतलब हमारी लाइफ का प्रोसेस करने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है, और वहीं इसका हम क्या करें? मिसयूज़ करें तो ये हमारी जान भी ले सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, यदि सूरज की बात करेंगे तो यहाँ एक एटम का रिएक्ट होता है, जिसके कारण हमें क्या मिल रही है? पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल रही है। और यदि हम इसको मिसयूज़ करें, यानी एटम बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल करें, परमाणु बॉम्ब बना करके कहीं इस्तेमाल करें, तो कन्फर्मली ये हमारी जान को भी ले सकता है, जान के लिए भी घातक साबित हो सकता है। तो इसके दोनों पहलू। इसके बाद फाइनली फिर हम लोग पहुंचते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब फिर हम बात करें नेचुरल, यानी कि जो प्रकृति द्वारा विद्यमान हो। इसका मतलब एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे, इसे हम खगोलीय विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोलॉजिस्ट। और जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो खगोलिस्ट होते हैं। खगोलिस्ट बोल रहे तो जो पढ़े होते हैं कालचक्र, नक्षत्र के बारे में। जैसे आपके घर में एक उदाहरण के रूप में, एक कहानी के रूप में बताना चाहूँगा। मान लो आपके घर पे आते हैं और कहते हैं अलग निरंजन, जिसके तलक छापे लगे हुए हैं, और वो व्यक्ति कहता है कि अलग निरंजन, कहते शनि आपके सर के ऊपर 7.5 है, बृहस्पति भारी पड़ रहा है, मंगल उल्टा, यानी कि ये उल्टे मंडरा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? क्या ये भ्रमता है या एक सत्यता? और वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या वो सही बोल रहा है? चलो आज इसका निर्णय करते हैं, इसका एक संक्षिप्त वर्णन करते हैं, और इसके बाद देखते हैं भ्रमता थी या ये सत्यता थी। देखेंगे बच्चों, होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी गाड़ी में ट्रैवल करे होंगे तो बस जब ऐसे चलती है तो पेड़ पौधे उसके विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी कि उसके बाहर की तरफ देखें तो पेड़ पौधे विपरीत दिशा में चलते हैं, ठीक है ना, दैट्स अपोजिट डायरेक्शंस। तो आप लोग ये जानते होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति घूमती है। मान लो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऊपर उपस्थित हो ये मंगल बृहस्पति, मान लो ये बृहस्पति है, ये मंगल है, और ये मान लो शनि है। और शनि पर बेटा ये 7.5 रिंग्स होती हैं, यानी कि 7.5 ही बोला जाता है, यानी वलय होते हैं उस पर 7.5, इसलिए उसे 7.5 ही बोला जाता है। जब ये पृथ्वी ऐसे घूम रही होगी, क्या हमारे सर के ऊपर उल्टे नहीं मंडरा रहे होंगे? शनि 7.5 ही होता है, इसलिए 7.5 ही बोलते हैं। 7.5 वलय होती हैं, उसमें रिंग्स होती हैं। तो बच्चों बताओ उसने क्या गलत बोला है? वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसे ज्ञान है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट है। समझ गए ना? तो इसके बारे में देखो, साइंस को पढ़ने का महत्व यही है हमारी लाइफ में, कि हमारी जो भ्रमता है, हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एक नॉलेज आनी चाहिए, नॉलेजफुल किसी भी वस्तु के बारे में। अब विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान तो आज हमारे बीच में इतनी इसने पहुंच बना रखी है कि आज सोने से लेके उठने तक के, बैठने तक की, यहाँ तक के जागने तक की सारी व्यवस्थाएं कौन करा रही है? साइंस। साइंस ने बहुत डेवलपमेंट कर चुकी है, और हमारी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। अब जो उस पर हम डिपेंड हैं डेली लाइफ, तो भैया उसका स्कोप भी बहुत होगा, उसकी ज़रूरत भी बहुत होगी, और यदि आपने उसको नहीं पढ़ा तो फिर कोई महत्व नहीं है। तो यहीं से ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और बात करेंगे जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी होता है हमारा भूगर्भ विज्ञान, यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट में सोना, चांदी, अब्रक, एल्यूमिनियम, लोहा, सारी चीज़ें इसके अंदर उपस्थित हैं। समझ रहे हैं? अब उनको कहाँ पर क्या है, क्या मिलेगा, कैसे है, कैसी अवस्था में होगा, तो उसके बारे में जो वर्णन करते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, वो होते हैं जियोलॉजिस्ट, यानी कि जियोलॉजी पढ़ते हैं, जिसे भूगर्भ विज्ञान कहते हैं।
और अब पहुंचते हैं भाइयों इधर मेरे साथियों फिजिकल साइंस पे। और फिजिकल साइंस को हम लोग दो भागों में बराबर बांटते हैं, जैसे कि एक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री जो वर्ड है वो एक मिस्र भाषा के कीमिया वर्ड से बना है, और कीमिया का मीन्स है काली मिट्टी, ब्लैक क्ले। मतलब मिस्र के लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले अपने यहाँ की काली मिट्टी यानी कि अपने यहाँ की मिट्टी को खुदा और उसे जलाकर भून करके एक मेडिसिन यानी कि औषधि के रूप में इन्होंने इस्तेमाल करा। और आज भी केमिस्ट्री का वही रोल है। ठीक है, तो इसकी तीन अवस्थाएं, इसकी तीन भागों में बांटा गया बराबर। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम लोग जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स की ओर, फिजिक्स की ओर। तो फिजिक्स क्या है? ये एक भौतिक विज्ञान है, यानी कि ये भी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में उपस्थित द्रव्य, ऊर्जाओं आदि की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो है हमारा फिजिक्स। और ये एक फिजिक्स वर्ड से बना है, जो ग्रीक भाषा का वर्ड है, यूनानी भाषा का। और उसके बाद ये हमारे दो भागों में बांटा गया, क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। और इनको भी लगभग इनके आधार पर जो हम फिजिक्स को आगे की तरफ पढ़ते हैं, तो इनके आधारभूत फिर इसे भी बांटा गया है। तो उसका वर्णन हम आगे क्लास में करते रहेंगे। तो आप लोगों को वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेहनत करिए, हमारे साथ भी आप लोग जुड़े रहिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे भाइयों। लेकिन आपको जाना नहीं है कहीं भी, अब आपकी सारी स्टडी हमारे यहाँ पर होगी। चलिए फिर आगे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। बात ये आपको समझ में आएगी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और उसके अलावा जो लिखना चाहता है वो लिख भी सकता है। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग अगली चर्चा करेंगे, वो है फिजिक्स की। और फिजिक्स में मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा जो आपके कॉम्पिटिटिव क्लास को भी बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा, उससे बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, लाभप्रद होगा। और दूसरा हम लोग जो है यहाँ पर जो आपकी जो पढ़ा रहे हैं, उसका भी उद्देश्य आपका एकेडमिक क्लासेस के लिए भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि एकेडमिक के साथ साथ हम लोग आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस की भी पूरी तरीके से आपके साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप टेंशन न लीजिएगा, बिल्कुल आपकी शिक्षा को बहुत आसान, हमारा उद्देश्य है शिक्षा को और भी आसान करना। चलिए ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं इस प्रकार से, तो हम लोग अब चर्चा करेंगे अपने एक वर्ड फिजिक्स पे। किस पे? फिजिक्स पे, PHYSICS। और फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान या भौतिकी। मेरे साथियों, जब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स का नामकरण फिजिक्स ही क्यों किया गया, यानी कि इसका नामकरण क्यों किया गया? तो देखो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए और उसकी जानने के लिए उसका एक नामकरण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार इस फिजिक्स का भी नामकरण किया जाता है। तो इस फिजिक्स का जब नामकरण किया जाता है तो एक वर्ड लिया गया जो फिजिक्स नामक वर्ड है। क्या है? फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब है नेचर। क्या है? नेचर। इसके गुण धर्मों के आधार पर एक वर्ड लिया गया जिसका नाम है फिजिक्स वर्ड था, और जो एक यूनानी भाषा का वर्ड है। कौन सा है? यूनानी, अंग्रेजी में बोलेंगे इसे ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, और उससे बना फिजिक्स वर्ड। अब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में उपस्थित द्रव्य, ऊर्जाओं आदि की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। और भौतिक विज्ञान को कई तरीके से समझा गया। इसमें देखो कुछ चेंजिंग लाए गए, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का वर्णन था, बहुत सारी एक नए थॉट्स आ रहे थे, इस पर विचार आ रहे थे, उनका भी वर्णन करना साइंटिस्टों को बहुत ज़्यादा दुविधा यानी कि जटिल हो रहा था। तो उसको आसान करने के लिए इन्होंने इसमें एक रिडक्शन इन फिजिक्स और न्यूनीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, तो यूनिफिकेशन किया, रिडक्शन किया, और फाइनली उसके बाद आधारभूत फिजिक्स का भागों में बांट लिया गया। ठीक उसी पर अब हम लोग क्लास का स्टार्ट करेंगे। और अब हमारा क्लास में
जो स्टार्ट होने वाला है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। अगली क्लास आपके सामने जल्दी होगी हाजिर, और मैं आपके साथ नई क्लास अवश्य ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। इसको शेयर करो और अगली क्लास जस्ट लीजिएगा। जल्द से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और उसके बाद हम जल्दी ही आपके सामने ऑनलाइन क्लास के रूप में आपके साथ मिलकर के बात करते हुए आपके साथ जब स्टडी होगी तो वाकई में मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझूंगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए आप लोग। बहुत